इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती है जो वक्त के साथ धुंधली नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। 30 जनवरी 1948 एक ऐसी ही तारीख। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। आजाद भारत को सांस लिए अभी मुश्किल से 5 महीने ही हुए थे, पर उस ठंडी शाम दिल्ली के बिरला हाउस में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर पूरा देश एक हो जाता था, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी की हिंसा से हत्या कर दी गई। पर सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और आजादी दिलाने वाले बापू को उन्हीं के देश में गोली क्यों मारी गई। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगस्त 1947 भारत आजाद तो हुआ, लेकिन अपने साथ बंटवारे का एक ऐसा दर्द लाया जिसने दोनों तरफ की जमीनों को खून से लाल कर दिया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क उठे थे। लाखों लोग बेघर हो रहे थे। ऐसे माहौल में 78 साल के महात्मा गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर शांति की अपील कर रहे थे। वो अनशन पर बैठ जाते थे ताकि लोग दंगे रोक दे, लेकिन हर कोई उनके इन तरीकों से खुश नहीं था। कुछ कट्टरपंथी गुटों को लगने लगा था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ है और वो मुसलमानों का ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए के मुद्दे ने इस आग में घी का काम किया। यही वो वक्त था जब बापू के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को जो हुआ वो पहली कोशिश नहीं थी। हत्या से ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को भी बिरला हाउस में प्रार्थना सभा चल रही थी। तभी वहां भीड़ में एक बम फटा। ये बम मदनलाल पाहवा नाम के एक शख्स ने फेंका था। हालांकि इस धमाके में बापू को कुछ नहीं हुआ और पाहवा पकड़ा गया। ये एक खुली चेतावनी थी। पुलिस ने गांधी जी की सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों की तलाशी लेने का प्रस्ताव रखा, पर बापू ने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनकी जिंदगी भगवान के हाथ में है और वो आम लोगों से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं चाहते थे। बापू निडर थे, लेकिन साजिशकर्ता अभी भी आजाद थे और अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। और फिर आया वो मनहूस दिन, 30 जनवरी 1948। बापू के दिन की शुरुआत रोजाना की तरह सुबह 3:30 बजे प्रार्थना से हुई। दोपहर के बाद करीब 4 बजे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे मिलने आए। नेहरू और पटेल के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे और बापू दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये मीटिंग इतनी लंबी चल गई कि बापू को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उन्होंने वक्त देखा तो 5:10 हो रहे थे। उन्हें शाम की प्रार्थना सभा के लिए आंगन में जाना था। बापू को वक्त का पाबंद होना पसंद था, इसलिए वो थोड़ा जल्दबाजी में उठे। अपनी 2 पोतियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर वो तेजी से प्रार्थना स्थल की तरफ चल पड़े। भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। प्रार्थना के मैदान तक जाने के लिए उन्हें थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी थी। भीड़ ने अपने प्यारे बापू को रास्ता दिया। तभी भीड़ में आगे की लाइन में खड़ा एक 37 साल का आदमी खाकी कपड़े पहने हुए आगे बढ़ा। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। गोडसे ने आगे बढ़कर बापू के सामने हाथ जोड़े। मनु को लगा कि वो पैर छूने की कोशिश कर रहा है। मनु ने उसे रोकते हुए कहा, भैया, बापू पहले ही लेट है, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन गोडसे ने अचानक मनु को इतने जोर से धक्का दिया कि उनके हाथ से बापू की किताब और माला जमीन पर गिर गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने अपनी जेब से एक इटालियन बेरेटा पिस्तौल निकाली। बापू और उसके बीच का फासला मुश्किल से कुछ इंच का था। 1, 2, 3 इन शब्दों को थोड़ा ठहर कर भारी आवाज में बोले। गोडसे ने लगातार 3 गोलियां बापू के सीने और पेट में दाग दी। बापू के हाथ आपस में जुड़ गए। उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। और 78 साल का वो लाठी वाला फकीर, जिसने बिना हथियार उठाए देश को आजाद करवाया था, खून से लथपथ होकर वहीं मिट्टी में गिर पड़ा। आवाज उदास और रुला देने वाली। बिरला हाउस में अफरातफरी मच गई। बापू को फौरन अंदर ले जाया गया, पर वक्त हाथ से निकल चुका था। कुछ ही मिनटों में उनके निधन की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ घंटों बाद
ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी। उनकी आवाज रुला देने वाली थी। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी से रोशनी चली गई है और अब चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्यारे नेता, जिसे हम बापू कहते थे, राष्ट्रपिता, अब नहीं रहे। नाथूराम गोडसे को वही भीड़ ने पकड़ लिया था। एक लंबे ट्रायल के बाद 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और इस साजिश में उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई। महात्मा गांधी की हत्या ने उस वक्त पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। एक आदमी ने गोली चलाकर बापू के शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। वो विचार जो सिखाते हैं कि हिंसा चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और अहिंसा के आगे उसकी उम्र हमेशा छोटी होती है।